हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो योर हाइट नेचुरली एट होम। चाहे आप टीनेजर हो या फिर आपकी एज 25 प्लस ही क्यों ना हो, आप नेचुरली तरीके से अपनी हाइट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अ प्रॉपर डाइट प्लान फॉर हाइट इंक्रीज। ऐसे स्पेसिफिक कौन सी फूड आइटम्स हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, और साथ ही में 4 स्पेशल हेल्दी हाइट बूस्टर ड्रिंक्स विच आर साइंटिफिकली प्रूवन, जो आपकी हाइट को इंक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करती हैं। और इसके साथ मेरी छोटी सी इंस्टाग्राम फैमिली में से कुछ लोगों ने हाइट से रिलेटेड क्वेरीज पूछी थी, सो उन्हें भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, ये वीडियो बेसिकली लंबी होने वाली है, सो बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को हाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट या मिथ नहीं रहेगा। यू विल गेट अ प्रॉपर क्लियर पिक्चर अगर आप अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोगों को नॉलेज है, जो आप लोगों ने सुना है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ योर एज आपने डेफिनेटली सुना है कि 80% ऑफ योर हाइट इज डिपेंड अपॉन द जेनेटिक डिकम्पोजिशन। बट अगर मैं कहूँ ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। आप में से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बट येस, दिस इज नॉट true, because according to recent data and research done by the Harvard University, only 60% of the height is depend upon your genes. Rest of the 40% height आपके ऊपर डिपेंड करती है। उनमें से मेजर फैक्टर है आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड है योर हॉर्मोनल्स, एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इसका मतलब सबसे पहले आप अपने माइंड से इस मिथ को क्लियर कर दो कि इफ़ यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ शॉर्ट पेरेंट तो आपकी हाइट छोटी ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है, बिकॉज मैनी पर्सन्स डिफीट देयर जीन्स टू रीच अ मैक्सिमम और अबव एवरेज लेवल ऑफ हाइट। ऐसी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स अगर आप सर्च करोगे तो गूगल में इजीली मिल जाएंगी कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जीन्स को डिफीट करके अबव द एवरेज हाइट के लेवल को रीच किया है। और इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, बट उनके बच्चों की हाइट उतनी अच्छी नहीं है। रीज़न, बिकॉज ओनली 60% ऑफ जीन्स ही डिपेंड करते हैं आपके पेरेंट्स की हाइट के ऊपर। रेस्ट ऑफ द 40% आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि हाइट इंक्रीज होती कैसे है एंड वाई एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एज हाइट का इंक्रीज होना रुक जाता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारी हाइट इंक्रीज होती है। सो इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट इट। बट बात आती है कि ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में हाइट को इंक्रीज करता कैसे है। जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, एट दैट टाइम जो हमारी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट हैं, लॉन्ग बोन्स, जैसे आपकी लेग्स में, योर आर्म्स में, आपकी बैक में जो स्पाइन है, ये जो लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट है, इनके एंड सेक्शन को हम कहते हैं, इफ आई सेड दिस इज अ बोन, इनके एंड सेक्शन को हम क्या कहते हैं, इज ग्रोथ प्लेट। इनके एंड सेक्शन को कहा जाता है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट मतलब कार्टिलेज। जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो वो ग्रोथ प्लेट पे न्यू ग्रोथ सेल्स को डेवलप करता है, जिससे आपकी बोन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो लंबी होनी शुरू हो जाती है। और जब आपकी बोन की लेंथ इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज होती है। और आपकी बोन की जो लेंथ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और एक पर्सन में भी वेरी करती है। दैट इज़ वाई आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी हाइट लंबी है तो उनका ओनली लोअर पोर्शन लंबा है, कईयों का ओनली अपर ट्रंक, अपर बॉडी पार्ट ही लंबा है। मीन्स जिनका अपर बॉडी पार्ट इंक्रीज है, उनकी जो स्पाइन है उस बोन की इंक्रीज होने की जो रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर बोन। और जिनकी लेग्स की बोन लंबी हैं तो इसका मतलब उनकी लेग्स का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज है एज कंपेयर टू द अदर बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बट अब बात आती है ये सर्टेन पॉइंट पे आपकी ग्रोथ का इंक्रीज होना क्यों रुक जाता है। बिकॉज एट दैट टाइम जो आपकी ग्रोथ प्लेट्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, और जब आपकी बोन्स की ग्रोथ प्लेट
फ्यूज हो जाती हैं, तब आपकी हाइट का इंक्रीज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम कह सकते हैं ना के बराबर हो जाता है। बट आपकी ये जो ग्रोथ प्लेट्स हैं ये फ्यूज होती कब हैं, ये डिपेंड करती हैं जब से आप पैदा हुए हो और टिल द एज ऑफ योर लाइफ, जितने एज के आप अभी हो इस वीडियो को देख रहे हो, बिकॉज ये उस पर डिपेंड करती है। अगर आपके बचपन से लेकर मैं कहूँ 20 ईयर्स तक आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा है, आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, आपका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा रहा है, तो आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो फ्यूज 30s तक होंगी। बट अगर आपका लाइफस्टाइल लेथार्जिक रहा है, आप ऑल द टाइम फोन्स, वीडियो गेम्स और स्क्रीन के ऊपर बैठे रहते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और आपका साथ में न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपकी ग्रोथ रेट्स बिटवीन 20 टू 22 ईयर्स के बीच में ही फ्यूज हो जाती हैं। और जब आपकी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गई, एट दैट टाइम के आपकी ग्रोथ का इंक्रीज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एट दैट टाइम जो हम बोलते हैं कि लाइक जैसे कि 25 ईयर्स के बाद आपकी हाइट इंक्रीज होती है, तो वो आपका ओनली एलीट चेंज होता है, बिकॉज ऑल द टाइम हम लोग हमेशा स्लाउचिंग पोजिशन में रहते हैं, आर शोल्डर्स आर डाउन, आर जो स्पाइन होती है वो बेंड होती है। सो जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो जो हमारा जो पोस्चर है, जो हमारी एलीट है, वो स्ट्रेटन अप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो हाइट है वो नॉर्मली थोड़ी सी इंक्रीज होती है। एंड पर्सन फील्स कि उनकी हाइट एक्चुअल में इंक्रीज हुई है, ऐसा नहीं है, बोन की लेंथ उतनी ही है, जस्ट आपने उन्हें एक परफेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करवा दिया है। नाउ हाउ वी इंक्रीज इट आफ्टर 25? As I said, it is hard to reach, but it is not impossible. फर्स्ट थिंग, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपका सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स भी इंक्लूड होने चाहिए, और इसके साथ ही आपको शुगर, सॉल्ट और प्रोसेस्ड और पैकेज्ड आइटम के कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा कम करना है और नेग्लिजिबल ही कर देना है। अब इस बैलेंस डाइट में हमें फोकस सबसे ज़्यादा करना है हमारा विटामिन डी, विटामिन ए और मिनरल्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड के ऊपर करना है। तो सबसे पहले जो फूड आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, दैट इज योर मशरूम। मशरूम इज अ वेरी गुड और यू कैन से एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, एंड यूजुअली जो लोग 19 टू 22 ईयर्स के बीच में होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी के कारण आपकी हाइट कम हो जाती है, वो इंक्रीज नहीं होती, वो रुक जाती है, जिसका आपकी हाइट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और आपका स्टेचर बेसिकली शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए विटामिन डी का सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी का दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है इज़ योर सनलाइट। सनलाइट आपको तभी लेनी है जब उसमें UVB रेज हो, और UVB रेज सनलाइट में उस टाइम पर प्रेजेंट होती है जब हमारा सन टॉप पे होता है, वो पूरी तरह से निकल चुका है। अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग में, क्लाउडी वेदर और विंटर में UVB रेज हमें नहीं मिल पाती। सेकेंड फूड जो आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना है, दैट इज योर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, आप सभी लोगों को मालूम है, प्लस इसमें विटामिन ए भी होता है, और विटामिन ए आपकी बॉडी में कैल्शियम को प्रिजर्व करता है, जिसकी वजह से आपकी जो बोन है उनकी लेंथनिंग और उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। प्लस मिल्क आपकी बॉडी में प्रोटीन की एसिमिलेशन को भी इंक्रीज करवाता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क पर डे ज़रूर कंज्यूम करें। और अगर आपको मिल्क अच्छा नहीं लगता तो आप मिल्क के प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनके भी सेम ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो मिल्क के होते हैं। इसके साथ आपको 3 होल एग्स डेली कंज्यूम करने हैं। एग वाइट में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन होता है, और जो यॉक पार्ट होता है दैट इज पैक विद न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका विटामिन डी और कैल्शियम आता है। सो मेक श्योर आप दिन में मॉर्निंग में 3 होल्स एग जरूर कंज्यूम करें अलोंग विद योर मिल्क।
थर्ड फूड आइटम जो आपको इंक्लूड करनी है दैट इज बीन्स। बीन्स में आपके असेंशियल मिनरल्स जो हमें चाहिए वो प्रेजेंट होते हैं। बीन्स में आपका आता है किडनी बीन्स, चिक पीज, योर ब्लैक बीन्स। मेक श्योर आपको इन्हें डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना है बिकॉज ये आपके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं और आप अपनी हाइट को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ फूड इज योर ओकरा, जिसे हम लेडी फिंगर और भिंडी भी कहते हैं। इट इज़ वेरी गुड इन मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। सो मेक श्योर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें बिकॉज ये अगेन आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करने का काम करता है। फिफ्थ फूड इज योर बेसिकली फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपको रास्पबेरी को डेफिनेटली इंक्लूड करना है बिकॉज रास्पबेरी इज रिच इन मेलाटोनिन और वो आपके ग्रोथ हार्मोन को डायरेक्टली बूस्ट करता है, सिक्रीट करता है। सो रास्पबेरी अगर आपको फ्रेश नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे फ्रोजन भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें आपके शुगर और एडिटिव्स ना हो ताकि उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व्ड हो, तभी आपको रास्पबेरी के एक्चुअल बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप रास्पबेरी नहीं खा सकते तो इसके ऑल्टरनेट्स हैं जो आपको हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। दैट इज योर एप्रिकॉट, बनाना, पपाया और वाटरमेलन। आप इन्हें भी कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज होते हैं। सिक्स्थ इज योर नट्स एंड सीड। नट्स में आपको आलमंड, वॉलनट और पिस्ताशियो को इंक्लूड करना है। आलमंड इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। और सीड्स में आपको पंपकिन सीड्स और सेसमे सीड्स को ही इंक्लूड करना है, और सेसमे सीड में भी आपको ओनली ब्लैक सेसमे सीड को ही इंक्लूड करना है। सेवेंथ एंड लास्ट इज योर होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में आप ओट मील को कंज्यूम कर सकते हैं। ओट मील आपके लिए बहुत अच्छा है, बट ओट मील से भी अच्छा आपके लिए रागी है बिकॉज रागी इज फुल्ली पैक्ड विद योर विटामिन डी, कैल्शियम एंड अमीनो एसिड्स। प्लस जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। सो रागी आपका बहुत ही अच्छा साथी बनेगा अगर आप अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं। नाउ द 4 हेल्दी ड्रिंक्स विच मेक यू ग्रो टॉलर विद नो साइड इफेक्ट। फर्स्ट इज योर टर्निप जूस। टर्निप जूस को हम शलगम का जूस भी कहते हैं। इट इज रिच इन योर कैल्शियम, पोटेशियम एंड विटामिन बी। ये आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, प्लस बोन के अराउंड न्यू ग्रोथ सेल्स को डेवलप करना भी स्टार्ट करता है। बट जिन लोगों को हार्ट डिजीज है वो इसे कंज्यूम ना करें बिकॉज इसमें सॉल्ट का कंटेंट लिटिल बिट हाई होता है। सेकेंड हेल्दी ड्रिंक इज गुआवा जूस। गुआवा इज अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। आपको 2 होल गुआवास को लेना है, उसका फ्रेश जूस निकालना है और उसे कंज्यूम करना है। ये ड्रिंक टीनेजर्स के लिए बहुत बढ़िया बिकॉज उनकी बॉडी में ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ये ड्रिंक आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट अप कर देगी, जिसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो और भी ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। थर्ड हेल्दी ड्रिंक इज आपको 2 कैरेट्स लेनी है, उसमें प्लस 1 बीट रूट लेना है और 1 टमाटो को ऐड ऑन करना है। टमाटो की जगह आप 2 to 3 स्पिनच के लीव्स को भी ले सकते हैं। इन तीनों को आपको ब्लेंड करना है और इमीडिएटली इसे गल्प कर लेना है। ये ड्रिंक 25 प्लस लोगों के लिए बहुत बढ़िया है बिकॉज ये उनके पोस्चर को, उनकी बोन्स को स्ट्रेटन अप करने का काम करती है और उनके ग्रोथ हार्मोन को भी लिटिल बिट ये ड्रिंक स्टिमुलेट करती है, जिससे उनकी हाइट 1 to 2 इंच तक इजीली इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ हेल्दीएस्ट ड्रिंक इज आपको 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक सेसमे सीड लेना है। ब्लैक सेसमे सीड को आपको ओवरनाइट सोक करना है, उसे मॉर्निंग ग्राइंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसमें आपको 5 आलमंड्स को ऐड ऑन करना है, प्लस आपको उसमें पिंच ऑफ अश्वगंधा पाउडर ऐड ऑन करना है। अश्वगंधा की हीटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, सो अगर आपको उससे हीटिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो रही हैं तो आप इसे ना इंक्लूड करें, आप इसे साइड में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। प्लस आपको इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ घी को ऐड ऑन करना है और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको 1 होल लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क में मिक्स करना है और रात को सोने से पहले इस ड्रिंक को कंज्यूम करना है, एज दिस ड्रिंक हैज़ अ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स
इस ड्रिंक से आपकी हाइट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। बट रिमेंबर, इस ड्रिंक को आपको 3 मंथ्स तक रोज़ कंज्यूम करना है रात को सोने से पहले। आप 3 मंथ पहले अपनी हाइट को देखना और उसके बाद इस ड्रिंक को कंज्यूम करने के बाद आप अपनी हाइट को मेजर करना, आपको खुद ब खुद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेरी सेक्शंस ऑफ इंस्टाग्राम। फर्स्ट क्वेरी वाज कि क्या एक्वा प्रेशर से हाइट इंक्रीज होती है? सो नो, एक्वा प्रेशर से आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती, ये सिर्फ एक मिथ है। एक्वा प्रेशर इज डेफिनेटली अ वेरी इफेक्टिव थेरेपी, लेकिन वो आपकी पेन को रिलीव करती है। जहाँ पे आपके हॉर्मोन्स की बात आती है, वो आपके ग्रोथ हार्मोन को नहीं रिलीज करती। अगर आपको कहा जाता है यू हैव टू प्रेस योर थंब, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और टोज, आप उससे प्रेस करें और आपकी हाइट इंक्रीज होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे कोई भी स्टडी नहीं आई है, कोई भी लॉजिकल रीजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड क्वेरी वॉज कि क्या पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन से हाइट इंक्रीज होती है या नहीं? इट इज़ अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। बट हाँ, अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेट करते हैं तो आपकी बॉडी में लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ज़रूर एक्टिवेट हो जाता है, ज़रूर आपकी बॉडी में रिलीज होता है। बट ये चीज़ अगेंस्ट द नेचर है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो बचपन से लेकर 20 to 25 ईयर्स तक जो रिलीज हो रहा था, वो बॉडी ने खुद ही बंद कर दिया, तो इट मीन्स अगर आप 25 प्लस और 30 प्लस उसे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स करवा सकती है। सो इसे बिल्कुल भी ना करें। थर्ड क्वेरी वॉज कि क्या हमें ग्रोथ हार्मोन सिंथेटिकली लेना चाहिए, क्या वो इफेक्टिव है या फिर नहीं? सो माय आंसर इज सबसे पहले कि हमें ग्रोथ हार्मोन, क्या कोई भी हार्मोन बॉडी में बाहर से इंजेक्ट नहीं करवाना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट अगर आप करवा रहे हैं, इससे आप चाहते हैं कि आपकी हाइट इंक्रीज हो, तो अगर आप टीनेजर एज में करवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी हाइट इंक्रीज होगी, बिकॉज आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। बट वो लेटर ऑन जाकर आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट्स शो करेगा। और जो लोग सिंथेटिकली ग्रोथ हार्मोन को 25 प्लस के बाद लेना स्टार्ट करते हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन सिंथेटिकली लेने से कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा, बिकॉज एज आई सेड इन दिस वीडियो कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो टोटली फ्यूज हो जाती हैं, तो उस टाइम जस्ट आपका पोस्चर, आपकी एलीट चेंज होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चाहे आप कितना मर्जी उस टाइम पर ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाएं, तो वो आपकी बॉडी को हाइट ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा। सो आई होप नाउ यू गेट अ प्रॉपर पाथ, आपको अपनी हाइट को इंक्रीज कैसे करना है और आपको किस पाथ को फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थम्स अप करना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड, नोन या फिर अननोन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, देन शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।